हरे कृष्णा। संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि एकादशी केवल व्रत नहीं अपितु वैकुंठ धाम जाने का राजमार्ग है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को अच्छी तरह जल से सिंचन करने से उसके तने, शाखा, उपशाखा, पत्ते, फूल आदि सभी तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं, और जिस प्रकार प्राण की रक्षा हेतु आहार ग्रहण करने पर समस्त इंद्रियों की तृप्ति और पुष्टि हो जाती है, उसी प्रकार अगर व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है तो व्यक्ति का मन भी संपूर्ण रूप से शुद्ध होकर परम संतोष की अनुभूति करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अभिलाषा शेष नहीं रह जाती। इस भौतिक बंधन से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, कृते यध्यायतो वैष्णवं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तत् हरि कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा और द्वापर युग में अर्चन द्वारा जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में भगवान श्री हरि के संकीर्तन द्वारा प्राप्त होता है। उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से प्राप्त होता है। और कलयुग में एकादशी तिथि से बढ़कर श्रेष्ठ दिन और कोई नहीं है। जब हम पूर्ण भक्ति पूर्वक भगवान के संकीर्तन द्वारा पुण्य फल प्राप्त कर सके, इस दिन जो भी कीर्तन, जप, दान करते हैं उसका फल हमें अनेक गुना अधिक मिलता है, क्योंकि एकादशी परम पुरुषोत्तम श्री हरि की अति प्रिय तिथि है। परम पावन एकादशी तिथि श्री कृष्ण स्मरण का श्रेष्ठ अवसर है, जो प्रति मास कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के 11वें दिन में पड़ती है। इस दिन सभी भक्त रात्रि भर उपवास रखकर निरंतर भगवान की महिमा का गान करते हैं और इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा, भगवान के नाम का जप और वैष्णव संग संकीर्तन करके आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने का प्रयास करते हैं, जिसके पुण्य फल से व्यक्ति इस जन्मों के साथ सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो वैकुंठ का अधिकारी बन सकता है। और ऐसी ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। और इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति अपने साथ साथ अपने पूर्व और भविष्य की सभी पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। ये पितृपक्ष विशेष एकादशी है और चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इस इंदिरा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी तिथि का पालन करता है उसके स्वयं के तो समस्त पाप नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन इस एकादशी के पालन से अर्जित पुण्य फल से व्यक्ति अपने पूर्वज और पितरों को भी उच्च गति प्रदान कर सकता है। इंदिरा एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है। और अगर आप अपने पितरों के उद्धार के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करके उसके फल को अगर आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे बड़ा पुण्य उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष ये इंदिरा एकादशी तिथि कब आ रही है और इसका पालन कैसे करना है। इस बार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी आ रही है 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातः 4:42 और सूर्योदय होगा 6:18 पर। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने के बाद उसका पारण आपको करना है अगले दिन, यानी 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन, और पारण करने का समय होगा 6:19 से लेकर 10:17 के बीच में। अगर आपको एकादशी तिथि के दिन को लेकर कोई संशय है, जैसे कि ये एकादशी 27 को है या 28 को, तो हम इसका समाधान कर देते हैं। वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन दोपहर 1:20 पर और उसकी पूर्णाहुति होगी 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन दोपहर 2:49 पर। लेकिन क्योंकि 27 सितंबर के दिन शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद यानी कि दोपहर के समय में हो रही है, इसलिए उसका पालन हम अगले दिन यानी 28 सितंबर को कर रहे हैं। हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार नई तिथि का प्रारंभ सूर्योदय के साथ ही माना जाता है और इसलिए इस बार की एकादशी का पालन भी हम 27 को नहीं बल्कि 28 सितंबर को ही करना चाहिए।
चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इंदिरा एकादशी का पालन करने की सरलतम विधि क्या है। तो देखिए, ये एकादशी विशेषकर पितृ पक्ष में आ रही है और हम सब के ऊपर अपने अपने पितरों का ऋण रहता है। इसलिए जितना गंभीरता पूर्वक हम इस एकादशी का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, उनकी मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे अपने शरण में लीजिए और मेरे पितरों को भी आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की परिक्रमा करिए, उन्हें आवश्यकता हो उतना जल अर्पण करिए और तुलसी देवी की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस एकादशी पर आप जितना अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए याद रहे, इस एकादशी पर आप कम से कम 16, 25 या 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का संकल्प लीजिए और उसका फल अपने पितरों को अर्पित कीजिए। संपूर्ण दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण कर सकते हैं। इस दिन आप भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम से वामन देव की कथा का श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का अनाज या उससे बने हुए कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करते, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां, चने इत्यादि। कुछ लोग एकादशी पर संपूर्ण निर्जल उपवास रखते हैं, कुछ लोग दूध, फल और जल लेकर रखते हैं और कुछ एकादशी प्रसाद के साथ रखते हैं। अगर आपको आवश्यकता लगे तो आप दूध, फल, फलों का रस, जल, एकादशी प्रसाद ये सभी चीजें ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन कदापि मत करिएगा। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाइए, उन्हें भगवान को अर्पित किया गया भोजन प्रसाद खिलाइए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर स्वयं इस एकादशी का पारण करिए। पारण के लिए आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही लीजिए और इस प्रकार इंदिरा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की अकाल मृत्यु हुई हो या उन्हें अवांछित योनि प्राप्त हुई हो तो भी उनका उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। अब देखिए, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इसमें एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन हम किसी का भी श्राद्ध क्रिया नहीं करते हैं। चाहे आपके पितरों की मृत्यु एकादशी के दिन ही क्यों ना हुई हो, लेकिन फिर भी उनकी तर्पण क्रिया, श्राद्ध क्रिया एकादशी के दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पितृगण एकादशी के दिन अन्न युक्त भोजन नहीं लेते हैं। इसलिए अगर आपके पितरों की मृत्यु एकादशी पर हुई है तो आप उनकी श्राद्ध या तर्पण क्रिया द्वादशी के दिन करिए। इस इंदिरा एकादशी के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम आपके लिए इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। कलयुग में एकादशी तिथि के माध्यम से ही हम भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी का प्रण समस्त प्रणों में शिरोधार्य है। एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का अंग है। अगर कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का भी नाश हो जाता है। एकादशी तिथि भक्ति प्रदान करने वाली देवी है, जिसका पालन करके हम अंततः शुद्ध भक्ति प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए आने वाले इस पितृपक्ष विशेष इंदिरा एकादशी का पालन करने के लिए, जिसके माध्यम से सरलता पूर्वक आप अपने पितरों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष दिलवाकर भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त करवा सकते हैं। हरे कृष्णा।